हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारी शॉर्ट हैंड की क्लास चल रही है। हमारी शॉर्ट हैंड की क्लास है 13, जिसमें हम फ्रेजोग्राफी पढ़ रहे हैं और फ्रेजोग्राफी से आगे एक्सरसाइज कराएंगे। ग्रामर लोग पढ़ के अपने एक बार रिवाइज कर रही है, पिछली क्लास में होगा था। तो अब देखेंगे इस ग्रामर लोग रिवाइज करके उसके बाद एक्सरसाइज 21 का थोड़ा सा पार्ट रह रहा है, उसे करेंगे, फिर 22 करेंगे। अब देखो, थैंक्ड जो ग्रामर लोग है हमारा, वो कैसे ड्रॉ करेंगे उसे, यानी कि कैसे बनता है वो। लाइन के देखो ऊपर अगर हमने टी एच बना दिया, ये हमारा, हमें पता है ये वाला कौन सा वर्ड है। टी एच के लिए हमने पहले ही पढ़ा था ये, तो ये टी एच है। अगर ये लाइन के अबव द ऊपर हो, यानी कि लाइन के ऊपर होगा, अबव द लाइन होगा, तो इसको ही पढ़ के चलेंगे टी एच। डायरेक्शन इसकी यही रहेगी। अब देखो, थिंक के लिए क्या है। थिंक के लिए ऑन द लाइन, अपनी यही वाली आउटलाइन है, यदि ऑन द लाइन रहेगी तो इसको बोल के चलेंगे थिंक। डायरेक्शन देखो इसकी भी यही रहेगी, ऊपर से नीचे को। दो के लिए देखो, ऑन दी लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन ऑन दी लाइन है तो इसको ही बोल के चलेंगे दो। अब देखो, थैंक भी ऑन दी लाइन है, अबोव दी लाइन है, दो भी अबोव दी लाइन है, पर दोनों में डिफरेंस है। देखो, जो थैंक या थैंक्ड है, यह है अपनी आउटलाइन लाइट वाली, तो ये लाइट होगी, तो इसको बोलेंगे थैंक्ड या थैंक। और यदि यही आउटलाइन हमारी अबोव दी लाइन, डायरेक्शन यही रहेगी, अगर ये डार्क होती है तो उसको बोलते हैं दो। थिंक के लिए देखो ऑन दी लाइन है। अब ये है देम। देम के लिए भी, यदि हमारी आउटलाइन ऑन दी लाइन है और डार्क है, अब देखो देम के लिए भी ये ऑन दी लाइन है और थिंक के लिए भी ऑन दी लाइन है, पर देखो ये वाली जो आउटलाइन रहेगी, ये वाली रहेगी अपनी लाइट आउटलाइन, यानी कि ये लाइट आउटलाइन रहेगी। और जो ये लाइन पे ये देम के लिए हमारी आउटलाइन है, ये रहेगी डार्क, यानी कि पेन को थोड़ा प्रेस कर देंगे तो डार्क बनेगा, और थोड़ा लाइट रखेंगे हाथ तो बनेगी आउटलाइन लाइट। उसे ही हम क्या बोल के चलेंगे, थैंक। फिर देखो, सेंटेंस के हिसाब से भी ये पहचान ली जाएगी अपना। वाज को देखो, वाज की डायरेक्शन हमें एस है हमारे पास। अगर देखो एस और जेड दोनों का डायरेक्शन देखो यही है, और हमारा स्टोक भी ग्रामर लोक वाला यही है, तो अगर एस को हम ऑन दी लाइन रखेंगे ऐसे, तो इसको ही बोल के चलेंगे हम क्या, वाज। वाज की आउटलाइन बन गई है ग्रामर लोक अपना। हुज के लिए देखो, हुज को यदि थर्ड पैलेस पे लाइन को काट देंगे, यानी कि कट दी लाइन, और डायरेक्शन उसकी भी यही रहेगी, इसको बोल के चलेंगे हुज। वाज की डायरेक्शन यही रहेगी, इसको बोल के चलेंगे वाज ऑन दी लाइन। अब देखो, इनकी डायरेक्शन ऐसे है, इनकी डायरेक्शन ऐसे है। शैल के लिए देखो ऑन दी लाइन, अगर एस एच को हम, ये एस एच वाला है ना, हमें एस एच वाला जो हमारी आउटलाइन है, इसको ही अगर हम लाइन पर रखेंगे तो ग्रामर लोक बन जाएगा शैल के लिए। और विश के लिए अगर देखो कट दी लाइन, यानी कि थर्ड पैलेस पे जो वो भी लाते हैं उसके हिसाब से, यदि कट दी लाइन, एस एच को ही हम कट दी लाइन कर देंगे तो इसे बोलेंगे विश। अपनी एस एच वाली आउटलाइन है, इसे ही कट दी लाइन कर दिया तो ये विश। वैन के लिए देखो, ऑन दी लाइन, अगर ये वाला हाफ सर्कल ऑन दी लाइन बना दिया इधर इस डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे वैन। विद के लिए अबव दी लाइन हाफ सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया तो डायरेक्शन देखो ऐसे ही रहेगी, तो इसे बोलेंगे विद। वाट के लिए देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वाट के लिए डायरेक्शन ये होगी, तो इसको बोल के चलेंगे वाट। इनकी डायरेक्शन ऐसे थी तो वाट की डायरेक्शन देखो ऐसे है, अबव द लाइन। वुड के लिए देखो ऑन द लाइन, डायरेक्शन उसकी यही रहेगी। और ओ हो या औ, इसके लिए देखो ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, यदि इस डायरेक्शन में हम अपना क्या बना रहे आउटलाइन, तो उसे इस ग्रामर लोक, तो आउटलाइन को ही इस ऑन द लाइन जो आउटलाइन है इसको ये किसके लिए ग्रामर लोक बनेगा, ओ या औ के लिए। ऑन दी लाइन देखो, अगर ऑन दी लाइन ये वाली हम आउटलाइन ड्रा कर रहे हैं तो इससे ये बन जाएगा कहीं का ग्रामर लोक ही के लिए। देखो ऑन दी लाइन, ऑन के लिए भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ऑन दी लाइन डायरेक्शन ये होगी ऑन दी लाइन, यदि ये डायरेक्शन होगी और ये आउटलाइन है तो इसको ही बोल के चलेंगे ऑन। पर देखो ऑन में क्या है, ऑन हमारा जो बनता है वो लाइट, और ये बनता है डार्क, आउ के लिए या हु के लिए। ऑन ओ एबो, हाँ ऑन दी लाइन, अगर देखो ये वाली डायरेक्शन में हमारी आउटलाइन बननी तो इसको बोल के चलेंगे बट। पर देखो बट में ऑन दी लाइन तो बट भी है, और देखो ऑन दी लाइन ही भी है, पर इनमें डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे। जो ही होगा ये अपना डार्क बनेगा ऑन दी लाइन, और ये बनेगा अपना लाइट, बट ये होगा लाइट। डायरेक्शन इसकी भी देखो यही रहेगी।
तो अब देखो ये ग्रामर लोग थैंक के लिए अबोव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि हमने स्टोक बना दिया तो इसे बोलेंगे थैंक। थिंक के लिए ऑन द लाइन इस डायरेक्शन में यदि हमने स्टोक बना दिया ऑन द लाइन ये होगा थिंक। दो के लिए अबोव द लाइन पर देखो दो में और देखो इसमें थैंक्ड में डिफ्रेंशिएट ये है, दो बनेगा डार्क, वो भी अबोव द लाइन है। और देखो दैम के लिए ऑन द लाइन है और थिंक के लिए भी, पर थिंक वाला बनेगा लाइट और दैम के लिए बनेगा डार्क, डायरेक्शन यही रहेगी। वाज के लिए देखो ऑन दी लाइन है, डायरेक्शन ये इसकी देखो ऐसे हो गई, तो वाज के लिए ये, हुज के लिए लाइन को काटेगी ये वाली आउटलाइन, इसे बोलेंगे हुज ग्रामर लोग। शैल के लिए देखो ऐसे लाइन पे होगा, विश के लिए लाइन को काट देंगे, वैन के लिए ऑन दी लाइन होगा, विद के लिए अबोव द लाइन होगा ग्रामर लोग अपना, वाट के लिए अबोव द लाइन ग्रामर लोग होगा, डायरेक्शन भी ऐसे होगी, वुड के लिए ऑन द लाइन होगा, और अव के लिए देखो ऑन द लाइन होगा पर होगा ये डार्क, और ऑन के लिए ऑन द अबोव द लाइन ही होगा पर ये होगा लाइट। ही के लिए ऑन द लाइन होगा पर ये होगा डार्क, और बट के लिए भी ऑन द लाइन होगा पर ये होगा लाइट। तो ऐसे हमें किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रामर लोग रिवाइज करके मतलब जब आगे चलेंगे। देखो जब कभी भी हम क्या है अपना शॉर्ट हैंड करने के लिए बैठे तो उससे पहले हमें सारे के सारे ग्रामर लोग रिवाइज कर लो, उसके बाद ही शॉर्ट हैंड करना अच्छा माना जाता है। अब देखो आगे चलेंगे, हमारी एक्सरसाइज देखो 21 है, ये शॉर्ट हैंड से हम क्या इंग्लिश में ट्रांसफर करेंगे, क्या ट्रांसक्राइब करेंगे। तो देखो शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे। देखो आई के लिए हमारे पास डिप्थोंग है ये वाला, इसको ही हम बोल के चलते हैं आई। तो आई के लिए देखो ये डिप्थोंग आई, और उसमें ही देखो एस और फर्स्ट पहले इस पे ओ, टोल सोल वाला जुड़ा आई सो, तो ये है आई में ही एस और फर्स्ट पहले इस पे जो है ओ की मात्रा वो सो, आई सो, तो ये है आई। तो देखो ये यहाँ पे दो, अब कोई भी हमारा नाउन आएगा या देखो कोई किसी का भी नाम आएगा पहले पर्सन थिंग का, उसके लिए हम दो डैश लगा के छोड़ देंगे वहाँ पे। तो देखो यहाँ है बूथ, बी और थर्ड पैलेस वाली मात्रा है वो सेकंड स्टोक के थर्ड पे ही जा रही बिफोर, तो बी और ऊ और टी एच है, ये अपना क्या है टी एच, तो ये टी एच से पहले ऊ की मात्रा है और बूथ है बी डबल ओ टी एच, बूथ। अब टी और डी के बाद देखो सेकंड पैलेस पर डॉट है तो उसे बोलेंगे ए, और टी और डी ए यानी कि टूडे। टू टू के लिए हमें पता है, देखो टू के लिए क्या बनता है, हमारा ग्रामर लोक भी है टू और उसमें डी और ए करके ऐसे जोड़ रखा, तो यह बन गया टूडे, टी ओ डी ए वाई। एंड के लिए हमारे पास ग्रामर लोक ये देखो ये है, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही है तो ये बनेगा एंड। उसके बाद देखो अगर सिंगल स्टोक हो तो हॉरिजेंटल एच है ना, अगर इक्वल अकेला बनना हो तो ये डाउनवर्ड ही जाएगा एस, अगर सिंगल स्टोक हो। तो देखो ही और ही में एल जोड़ दे तो इसके लिए बोलते हैं हम विल, और इसमें ही बी जोड़ दे तो बी, तो ही विल बी। देखो ही विल बी। उसके बाद देखो अबव द लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन है तो इसको बोल के चलते हैं हम विद। अगर देखो अबव द लाइन ऐसे बनी हुई है हमारा एक ग्रामर लोग तो इसको बोलते हैं विद, ये अभी पढ़ा है हमने विद। फिर देखो ऐसे पहले सेकंड पैलेस पे यदि हम सेकंड पैलेस पे डैश लगाएंगे तो उसे बोलेंगे, यू के लिए साइलेंटली बोलता है ये सेकंड पैलेस पे, यू के लिए भी देखो यू के लिए साइलेंटली बोलेगा और ए की साउंड देगा, वहां पे है अस, क्योंकि हमें पता है सेकंड पैलेस पे या तो ओ के लिए डैश लगेगा या यू के लिए। अब देखो यू के लिए हो तो वो अपनी साउंड देगा ए के लिए, यू के लिए कैसी साउंड देता हो अस, जैसे यहाँ पे बोल रहे अस तो ए की साउंड देगा। अब देखो अगर लाइन से ऊपर ही अबव द लाइन यहाँ पे टी से पहले ए लगा हुआ है, हमें पता है ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे ही लगेगा अपना, हो ए हो या आ हो, तो यह है एट द, ए और टी और उसमें ही देखो ये वाला अगर हम स्टोक को जोड़ कर चलेंगे तो इसे किसी भी स्टोक में जोड़ सकते हैं द के लिए, तो ये बन गया एट द। और एस एच के देखो एस एच वाला अपना ये है तो एस एच में ही सेकंड पैलेस पे क्या है हमारी
ये वाला स्ट्रोक है डैश, तो ऐसा बोल के चलेंगे ओ, तो ये बन गया सो। और देखो ये वाला क्रॉस है, इसके लिए लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ऐसे पढ़ के चलेंगे। देखो अब देखो सेकंड लाइन में देखेंगे यहाँ पे, अगर देखो लाइन को यहाँ पे क्या कर रखा है उन्होंने, अब देखो लाइन को अगर एफ से हम ऐसे काट देंगे तो इफ के लिए बोलेगा। हमारी ये फ्रेजल वर्ब है जो हमने अभी पढ़ाई थी इससे पहले क्लास में। तो यह है इफ, और यू के लिए देखो ये वाला हमारे पास है, क्योंकि हमें पता डिप्थोंग है यू के लिए हमारे पास ये। तो इस है, इसको देखो जिधर भी इजीली ज्वाइंट करना हो उधर, यानी कि जिधर भी ये इजीली ज्वाइन हो जाए उधर को ही इसको, या तो ऐसे ज्वाइनिंग इजीली हो रहा तो ऐसे ऐसे, या ऐसे कैसे भी इसको हम उसमें दूसरे स्ट्रोक में ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो इफ़ यू शुड हैव, ये फ्रेज हमने पढ़ी थी अभी इससे पिछली क्लास में। तो ये होगा इफ़ यू के लिए ये, शुड के लिए देखो हमारे पास इसी में ही शुड लगा दिया, तो शुड, और वी ऐसे भी बना रखा तो इसे पढ़ के चलेंगे हैव। इफ यू शुड हैव, देखो एनी बॉडी, अब लाइन के ऊपर क्या है एन है, और बी ओ फर्स्ट पैलेस पे, और डी ई, तो ये बन गया एनी बॉडी। तो देखो एन इन या एनी के लिए अबव द लाइन, ये लगेगा इन या एनी के लिए अबव द लाइन, ये वाला स्ट्रोक ये इन के लिए भी होता है और एनी के लिए भी। अब देखो यह है एनी बी ओ और डी ई, तो इसको बोल के चलेंगे एनी बॉडी। एनी बॉडी से बाद में देखो अगर ये वाला अपना स्ट्रोक हो, इसको बोलते हैं हम हु, और हु में देखो यहाँ ये स्ट्रोक जो रखा है, देखो वैसे तो कैन जो बनता है वो अबव द लाइन बनता है ऐसे, पर देखो जब हु में यहाँ पे हु में दूसरा स्ट्रोक अपना ज्वाइन कर दिया गया हो, देखो हु में अपना दूसरा स्ट्रोक ज्वाइन कर रखा है ये वाला कैन, वैसे कैन अबव द लाइन बनता है, पर हु में ही वहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो देखो इसे ऑन द लाइन ही रख दिया ऐसे हु कैन। अब ये एस एच के बाद देखो सेकंड पैलेस पे यदि डॉट हो यहाँ पे, तो इसे सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगे हुए ए के लिए साउंड निकालते हैं एस एच ए आर, शेयर यानी कि, तो ये शेयर बनेगा, क्योंकि देखो हमें पता सेकंड पैलेस पे यदि डॉट हो, सेकंड पैलेस पे कहीं पे भी यदि डॉट लगाता है वो ए के लिए साउंड निकालता है, या तो ये ए हो या ए हो, बड़ा या छोटा कोई से भी ए के लिए साउंड निकलेगी, तो शेयर। अगर डॉट देखो लाइन पे हो तो होता है हमारा ग्रामर लोग दा के लिए, तो इस डॉट के लिए लगा दो यहाँ पे दा। और देखो ये डब्लू हमारे पास दो है, एक तो देखो डब्लू ये है, और अब एक ये वाला भी तो डब्लू है। तो देखो ये ज्वाइंट करना जिधर को भी इजीली हो ज्वाइनिंग करना उधर को ही लगा देंगे, तो ये है डब्लू। आर से पहले देखो सेकंड पैलेस पे डैश है तो ओ के लिए लगेगा, सेकंड पैलेस पे देखो अगर डैश हो तो या तो ओ के लिए लगता है या यू के लिए लगता है, पर साउंड देता है वहाँ ए की ओ, जैसे अस अभी बना था यहाँ पे सेकंड पैलेस पे। अगर सेकंड पैलेस पे डॉट हो तो हमेशा एक ही साउंड देगा। तो ये बन गया डब्लू और ओ आर के वर्क। अब देखो ऐसे ऑफ ऑफ बना रखा और उसमें ही अगर दूसरा ये डैश जोड़ दिया गया हो, ये दा के लिए जुड़ता है, तो ये बन गया ऑफ द। ऑफ द, देखो पी से पहला ही यहाँ पे अगर फर्स्ट पैलेस पे देखो क्या है हमारा डैश है, तो ये ओ के लिए लगेगा ओ पी, और सेकंड पैलेस पे देखो डैश डॉट है तो ये ए के लिए लगेगा, और आर ओ पे और आर ए ओपेरा, आ के लिए अगर फर्स्ट पैलेस पे यहाँ पे तो हो ये ओपेरा। अब देखो ये वाला ग्रामर लोग अभी बताया है, ये लगता है विद के लिए, और ये फिर अपना अस आ गया जो ऊपर था ना अस, तो विद अस। अब देखो ये थर्ड पैलेस पे फिर
ये अपनी थर्ड देखो लाइन, ये है देखो आई शैल बी। ये देखो आई शैल बी, अभी फ्रेजोग्राफी पढ़ी थी पिछली क्लास में, ये आई शैल बी वाली है, क्योंकि हमें पता देखो आई के लिए हमारे पास ये है, तो आई के लिए ये रहा डिप्थोंग अपना, तो आई में ही शैल जोड़ रखा, आई और एस एच ए डबल एल। शैल का भी अपना ग्रामर लोक है। अगर लाइन पे देखो ये एस एच हो तो इसको ही शैल बोलते हैं ऑन दी लाइन, तो आई शैल और बी उसमें जोड़ रखा, बी ज्वाइन कर रखा बी। अब एच के फर्स्ट पैलेज पे है ए है, और पी के थर्ड पैलेज पे है यहाँ ई, तो ये बन गया हैप्पी। अब देखो ऑन दी लाइन अगर ये ग्रामर लोक होगा, ये वाला ग्रामर लोक, इसको बोल के चलेंगे टू, और ये होगा एन ओ का मतलब नाउ। और देखो फुल स्टॉप के लिए यदि यहाँ पर फुल स्टॉप हो तो उसके लिए लगा देंगे शॉर्ट हैंड में, हाँ शॉर्ट हैंड में क्रॉस हो तो उसके लिए लगा देंगे फुल स्टॉप यहाँ पे। शॉर्ट हैंड में देखो यहाँ पे, यदि शॉर्ट हैंड में यहाँ पे क्या हो, शॉर्ट हैंड में छोटा क्रॉस के लिए इंग्लिश में लगा देंगे उसके लिए फुल स्टॉप, या फुल स्टॉप के लिए शॉर्ट हैंड में क्रॉस। तो देखो अब नेक्स्ट में देखो आई डिप्थोंग लगा हुआ है अपना आई वाला ये, और उसमें भी जुड़ा है, तो ये है आई हैव। ऑन दी लाइन डॉट है तो ये ए के लिए लगता है। एंड में यू की अपना यू वाला साइन, यू के लिए ये वाला यू है ना यू, ये यू ऐसे भी लग जाएगा, ऐसे भी जिधर भी इजीली हो ज्वाइनिंग करना उधर ही यू की साउंड देगा ये, तो ये है न्यू। एन में यू जुड़ा हुआ है तो ये होगा न्यू, ए न्यू। ए न्यू, एन और यू यानी कि न्यू। यह है के फर्स्ट पैलेज पे एक ही साउंड, और एम ए और आर ए कैमरा, सी ए एम ए आर ए। देखो ये आउटलाइन अगर ऑन दी लाइन होगी ऐसे इस डायरेक्शन में तो ये बनता है विच। अबव दी लाइन आई का डिप्थोंग लगा हुआ है अपना आई, शुड के लिए ऑन दी लाइन होता है ये। और एल में देखो आई लग रहा तो लाई, और उसमें ही के जोड़ रखा तो ये बन गया लाइक। टू के लिए अपना ये वाला है ग्रामर लोग पिछ, और एस एच के बाद देखो डैश लगा हुआ है उसे बोल के चलेंगे सो, एस एच के बाद हो सो। अगर देखो यू के लिए हमारे पास ये भी ग्रामर लोग है, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, यू के लिए ग्रामर लोग। वैन के लिए देखो अपना ये है ग्रामर लोग, ये अभी पिछली स्लाइड में किया वैन। आई देखो और फिर एस अपना लाइन को काटा, और उसके थर्ड पैरेज पे ई की साउंड आ रही तो आई सी, आई डिप्थोंग में ही क्या जोड़ दे उसने सी। और ये फिर यू के लिए अपना ग्रामर लोक है, और देखो क्रॉस के लिए लगेगा इंग्लिश में फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट देखो आई शैल बी फ्रेजोग्राफी है जो पिछली क्लास में कराई। आई शैल बी, अरे हैप्पी है, एच के बाद में ए और पी के बाद में ई की आवाज, तो एच ए है और पी ई हैप्पी। टू के लिए अपना ग्रामर लोक ये है, अगर ऑन दी लाइन ऐसे हो तो ये टू, और एस के बाद देखो ई की साउंड आ रही तो सी। यू के लिए अपना एक ग्रामर लोक है, ग्रामर लोक हमें याद ही करने पड़ेंगे। यू देखो ये आउटलाइन कुछ मतलब इसमें गलत लिखे गए यहाँ पे, इफ यू कैन। अब देखो इफ ये वाली भी अपनी फ्रेजोग्राफी है, इफ देखो अगर आउट दी कट दी लाइन अगर ये एफ बनेगा तो इसे इफ यू बोल के चलेंगे, और उसमें ही देखो यू जोड़ रखा है ऐसे, और फिर कैन, इफ यू कैन। और ये ऑन दी लाइन का भी हमारे पास ग्रामर लोक है, ये होता है कम, इफ यू कैन कम। और देखो क्रॉस के लिए लगा दो फुल स्टॉप। तो देखो
शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करने पे भी अपनी क्या है एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ती है और सीखने को भी मिलता है। ऐसे ही इंग्लिश से शॉर्ट हैंड को मैं ट्रांसक्राइब करने पे भी अगली एक्सरसाइज है हमारी जो 22 वाली, उसे इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे, जिसे करने से भी सीखने को मिलेगा। देखो वाई, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, हमें शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करना, तो वाई के लिए हमारे पास है ये वाला ग्रामर लॉग डू यू। देखो इसमें ही हमारे पास वाई डू के लिए डू बना दो और यू इसमें जोड़ दो, ये हमारे पास फ्रेजोग्राफी भी है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी है। वाई डू यू। थिंक के लिए भी ग्रामर लॉग देखो अभी आया था। थिंक के लिए लाइन पे अगर ऐसे ड्रॉ कर देंगे आउटलाइन तो इसे ही बोलेंगे थिंक। ही के लिए भी ही वाज है, देखो ही और वाज। अगर देखो यहाँ पे इंग्लिश में अगर ये वाला दो वर्डों के बीच में लगा हुआ है ना ये डैश, ऐसा बोलते हैं हाइफन। देखो इसे हाइफन लगा के हम दो वर्डों को क्या है एक साथ ज्वाइन कर सके, ऐसे ही वाज, इसको बोलते हैं हाइफन। तो देखो ही अगर सिंगुलर बनेगा और उसमें वाज तो ही वाज ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ही और ऐसे जोड़ देते उसमें वाज। क्योंकि देखो शॉर्ट हैंड इंग्लिश के वर्डों को दो या तीन वर्डों को भी एक साथ जोड़कर फ्रेज बना सके हम ऐसे, जैसे ही वाज। क्योंकि जितने भी ज्वाइन करोगे इतनी ही स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि कम पेन उठाना पड़ेगा ना, हाथ जितने भी कम उठेगा इतनी ही स्पीड बढ़ेगी। तो देखो ज्वाइन करने से ही हाथ कम उठेगा, अगर दो वर्ड को ज्वाइन कर रहे अलग अलग ना लिख के एक जगह लिख रहे तो हाथ भी कम उठेगा, स्पीड भी बढ़ेगी। तो ही वाज अवेयर, डब्लू से पहले ए की आवाज आ रही, ए और डब्लू ए और आर, इसमें ही देखो आर लगा दो, या तो यहीं पे दो पा है ना हमारे पास, या अवे और आर ऐसे भी बना सके हम। पर देखो ये सही रहेगा क्योंकि एक बार पेन ऐसे करा ए डब्लू ए और आर, ऐसे ही आर को ही आगे बढ़ा दे, क्योंकि हमें पता है इतना बड़ा देखो डब्लू तो बनने का नहीं, इसमें आर ही जुड़ेगा, आर हमें पता ओनली यही स्टॉक है ऐसा हमारे पास जो इस डायरेक्शन में ओनली जाता है और वो आर ही होता है यहाँ पे 30 डिग्री पे। अवेयर ऑफ द, देखो ऑफ ऐसे बनता है इस डायरेक्शन में ये ग्रामर लॉग। अगर देखो द के लिए हम वैसे तो ऑन दी लाइन डॉट होता है, पर अगर किसी दूसरे वर्ड में स्टॉक करना चाह रहे हो द को तो ऑन द उसमें ये वाला है ना अपना ये डैश, इसको लगा दो तो वो द के लिए ही लगता है, तो ऐसे बन जाएगा ऑफ द। लाइकली है, लाइक बनाओ पहले एल आई, हमें पता है एल में आई जुड़ेगा तो फर्स्ट पहले इस वाला ही डिप्थोंग है आई। देखो आई जो है अपना ये और ओ आई, ये दोनों के दोनों आई और ओ आई ये दोनों के दोनों फर्स्ट पैलेस वाले डिप्थोंग हैं, तो इनकी आउटलाइन भी अबव द लाइन रहेगी। तो एल आई में ही यहाँ पे के जोड़ दिया, एल और आई के लाइक, और एल आई जोड़ना हो तो लाइकली है ना एल और ई, फिर लाइकली यानी कि एल आई के और एल ई लाइकली। फेलियर एफ ए एल और यू आर, देखो एफ ए ऐसे बनेगा, सेकंड पैलेस पे डॉट लगा दिया तो ए बन गया फे, और एल और यहाँ पे लगा दिया ऊ की साउंड और आर फेलियर। ऑफ के लिए देखो हमारे पास फिर ऑफ में ही दा यहाँ पर डैश लगा देंगे तो वो दा के लिए भी जुड़ेगा, क्योंकि देखो सिंगल ऑफ बनता है ऐसे, अगर उसमें ये वाला डैश जोड़ दिया तो इसे क्या, ये वाला डैश जोड़ दिया तो इसे बनाएंगे, ये बोल के चलेंगे इसको दा। ए फेरम एफ आई आर एम फेरम, तो एफ सेकंड पैलेस पे और आर के लिए आर जो ये कर्व वाला आर और एम के लिए एम भी स्टोक, दोनों स्टोक इसमें ज्वाइन कर दिए। तो ग्रामर लॉग के लिए देखो पहले शॉर्ट हैंड में क्या करेंगे क्रॉस बनाएंगे, अगर ग्रामर लॉग है तो वो क्वेश्चन वर्ड है तो इसके ऊपर ही लगा देंगे ऐसे। आई थिंक यू, देखो आई थिंक यू के भी लिए हमारे पास एक फ्रेज है, तो आई थिंक यू पिछली क्लास में फ्रेज पढ़ाई। फॉर द, फॉर के लिए देखो हमारे पास एक आउटलाइन है ग्रामर लॉग ये, और उसमें ही अगर ये डैश लगा देंगे तो ये दा के लिए ही लगता है, किसी भी स्टॉक में अगर ये वाला डैश लगा दिया तो इसको बोल के चलेंगे दा। तो फॉर हमें पता अबव द लाइन ही रहती है फॉर की ग्रामर लॉग, और दा फॉर द ट्यूब, देखो टी के बाद क्या आ रहा, टी के बाद ऊ की साउंड आ रही है टी यू बी ट्यूब, तो टी के बाद अगर ऊ की साउंड आएगी हमें पता ऊ की साउंड के लिए थर्ड पैलेस वाला वो लगता है, या तो ये यू हो या ये यू, वो भी में पढ़ा था हमने। अब देखो टी के बाद ऊ तो यहाँ पे लग जाएगा, पर वहां पे तो देखो उसमें बी भी तो ज्वाइन होना अपना, तो ये वाला थर्ड पैलेस वाला इसका बी के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा अब, यानी कि टू और बी, और जो इसका वो था वो बी के बिफोर चल जाएगा थर्ड पैलेस पे ही। तो ट्यूब ऑफ, ऑफ के लिए हमारे पास देखो ये है अपनी आउटलाइन ग्रामर लॉग। कलर है सी ओ एल ओ यू आर, तो को अर अर एल आर,
KO और LOR यानी कि कोलर COLOUR बनेगा ऐसे स्पेलिंग में। कोमे से देखो कोमा है तो कोमे का कोमे लगा देगा वहां पे। विच के लिए भी हमारे पास क्या है, ग्रामर लॉक है एक। ऑन द लाइन डायरेक्शन में, ये अगर ऑन द लाइन बनेगा ये वाला आउटलाइन तो इसको ही विच बोलेंगे। आई थिंक शुड, आई थिंक शुड बी, देखो आई थिंक और शुड बी हाइफन लगा लगा के देखो एक जगह लिखेंगे ना। अगर जिन वर्डों के देखो बीच में हाइफन हो उन्हें ज्वाइंट करके ही चलेंगे हम। आई थिंक शुड बी, तो देखो आई के लिए हमारे पास डिप्थोंग है और थिंक इसमें ये लगा दो और शुड ऐसे लगा दो और बी ये हमारे पास आई थिंक शुड बी की एक फ्रेज भी है, अभी गई थी। ऑल राइट, ऑल राइट में देखो यहाँ पे ऑल के लिए इस डायरेक्शन में अगर डार्क बना दिया तो इसको ही ऑल पढ़ते हैं हम, और उसमें राइट ज्वाइन करना तो देखो हाइपन लग रहा तो ज्वाइंट करना हो तो ज्वाइंट कर लो, अन्यथा ऑल राइट को अलग अलग भी लिख सका है, या एक जगह लिखना चाह रहे हो तो ऑल राइट को ऐसे लिख लेंगे ऑल आर राइट, RIT। और देखो जो है फुल स्टॉप उसके लिए ग्रामर में लगाते हैं क्रॉस, छोटा क्रॉस। तो देखो एक्सरसाइज 22 में ये अपनी आगे देखेंगे फिर। तो ये थर्ड फोर्थ रह गया, ये वाली अपनी जो लाइन है इनको ट्रांसक्राइब करेंगे शॉर्ट हैंड में। दे के लिए देखो TH बनाएंगे ऐसे, और उसके बाद में एक ही साउंड आ रही तो एक ही साउंड लगा देंगे ऐसे दे। DENY डेन आई, यानी कि DN और उसके बाद में आई की साउंड आई तो अपना डिप्थोंग लगा देंगे आई वाला, ये हमारे पास डिप्थोंग है आई के लिए ये, तो डेन आई। और डी के बाद एक ही साउंड आई तो यहाँ पे ए के लिए सेकंड पहले इस पे क्या लगा देंगे डॉट, ये बन गया डेन आई। देवर, अब देखो देवर भी के बीच में हाइपन आ रहा तो ज्वाइंट करके चलेंगे। दे के लिए देखो आउट ऑन दी लाइन ये बनेगा, और इसमें डब्लू को यदि हम थोड़ा लेंदी बना दे तो ये बनेगा वर। वर के लिए देखो हमारे पास ये भी है एक, अगर हम यहाँ पे बना रहे हो इफ ही वर, ये आर भी हमारा वर का कार्य करता है कहीं कहीं पे फ्रेजोग्राफी में। अगर वर के लिए हम इसको भी लगा सकते हैं, डब्लू को थोड़ा डबलिंग सी कर देंगे तो वर बन जाएगा, यानी कि उसे थोड़ा डबल लिख देंगे डबल साइज में। तो देवर, और दे के लिए यहाँ पे ये लगाना चाहते हो सेकंड पहले पे के लिए तो देवर। एट द हमें पता देखो ए की साउंड आ रही तो टी से पहले ही आ रही तो टी से पहले ही यहाँ पे डॉट लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है ए या आ के लिए डॉट लगता है फर्स्ट पैलेस पे। अच्छा फर्स्ट पैलेस पे लगता है तो उसकी लाउट लाइन भी अबव द लाइन रहेगी, तो यह अबव द लाइन भी है एट, और उसमें देखो ये वाला अगर हम ये डैश लगा देंगे दा के लिए लगता है, किसी भी वर्ड में लगा सका है एट और दा, तो देखो ये एट बन गया, इसमें दा के लिए हमने क्या है डैश जोड़ दिया अपना। TOWER टावर, टाउ आउ की आवाज आ रही है देखो इसमें टावर, OW वाला आउ, ये अपना डिप्थोंग ये वाला, तो ये थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है ओ और ये यू, ये दोनों के दोनों कौन से वाले हैं थर्ड पैलेस वाले डिप्थोंग है अपने। और टावर में आउ की साउंड आ रही है ये बनेगा ऐसे, और यू के लिए बनता है ऐसे और आउ के लिए बनता है ऐसे, तो ये थर्ड पैलेस वाले डिप्थोंग है दोनों। तो देखो टावर में आ रही आउ की साउंड, तो जब थर्ड पैलेस वाले है तो टी जो भी थर्ड पैलेस वाला है तो वोविल हो या अपना डिप्थोंग हो उसकी आउटलाइन क्या है, लाइन को काटेगी ही थर्ड पैलेस वाली। तो देखो टाउ आउ के बाद यहाँ पे ही आउ आ रहा है, पर देखो इसमें आर भी तो है अपना सेकंड आउटलाइन जुड़ी रही हो। जब टाउ में देखो यहाँ पे आर जुड़ेगा तो ये थर्ड पैलेस वाला आर के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा ऐसे B4, ये बन गया टावर। एट द के लिए फिर अपना यही है एट द, एट में ये दा लगा दो और फर्स्ट पैलेस पे की साउंड आई तो ऐसे लगा दो, ये अपना डॉट फर्स्ट पैलेस वाला। टाइम के लिए टी, और टी के बाद ही आई की साउंड आ रही तो बाद ही लगा दिया, देखो फर्स्ट पे ये आई डिप्थोंग है फर्स्ट पैलेस वाला, और इसकी देखो आउटलाइन भी अबव द लाइन है, और उसमें एम को ज्वाइन कर दिया तो TIM टाइम। ओफ, ओफ ऐसे बनता है, पर देखो दा को हम कहीं पे भी क्या है ऐसे डैश जोड़ दे तो वो दा का काम करेगा। ऑफ द, FIRE फायर बनेगा ये तो FI। अब देखो आई वाला डिप्थोंग लगा हुआ है फर्स्ट पैलेस वाला तो अबव द लाइन ही रखेंगे आपको, और उसमें ही आर को ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, और अपना देखो फुल स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस लगाएंगे शॉर्ट हैंड में। तो ऐसे प्रैक्टिस करके चलेंगे इनकी, जी है सब। तो देखो
रोज प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर लोग वैसे ही रिवाइज हो जाए, रिवाइज करते करते ही याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी है, शॉर्ट हैंड, ऐसा ज़्यादा टफ विषय नहीं है भाई। इफ़ ही, इफ़ के लिए देखो फिर एफ को अगर कट द लाइन हो तो ये ऐसे इफ़ बनता है। पर यहाँ पे देखो इफ़ ही वर वाली फ्रेज लग रही है अपनी, यानी कि इफ़ में ही जोड़ देंगे और वर। देखो हमने अभी पढ़ा था ये वाला, अगर ये ऑन दी लाइन हो ये ही होता है, ये ही, तो वही वाला ही जोड़ रखा है यहाँ पे, ये वाला ऑन दी लाइन वाला। इफ़ ही वर, ये फ्रोजोग्राफी भी है, और वैसे भी देखो इफ़ और ये ही वाला जोड़ दिया और उसमें वर बना दिया आर के लिए। अवेयर, डब्ल्यू से पहले ए की साउंड आ रही, ए डब्ल्यू और ए, और फिर देखो आर इसमें, यानी कि डब्ल्यू और उसके बाद आर वाला अवेयर। ऑफ के लिए देखो एक तो ये ए डब्ल्यू ए अवे, और उसमें ही आर को ज्वाइन कर दिया तो आर अवेयर, यानी कि। फिर देखो ऑफ के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक ये है, अगर उसमें ही क्या है डैश जोड़ देंगे तो ये दा के लिए भी ज्वाइंट होता है। डेट के लिए देखो हमें डी के बाद ए की साउंड आ रही, फिर उसमें ही टी जोड़ के चलेंगे, और डी के बाद आ रही तो देखो फर्स्ट पैलेस वाला जो विल है ऑन दी लाइन ही रहेगा ऐसे, उसमें ही टी है तो टी को भी हमने ज्वाइंट कर दिया। हमारे पास देखो ये कोमा है तो कोमा तो ऐसे ही लिख लेंगे। ही के लिए अगर सिंगल देखो एच बनाना हो तो ऐसे बनेगा डाउनवर्ड, और उसमें ही ई की साउंड आ रही तो थर्ड पैलेस पे लगा देंगे और कट दी लाइन बनेगा ये वाला आउटलाइन। वुड के लिए भी हमारे पास ग्रामर लॉक है, ऑन दी लाइन देखो अगर ऐसे ये बनेगा ग्रामर लॉक तो इसको बोलेंगे वुड। आई थिंक, देखो आई के लिए हमारे पास ये डिप्थोक है, और थिंक के लिए ऑन दी लाइन टी एच बना देंगे तो ये बनेगा थिंक, आई थिंक। हैव, हैव के लिए हमारे पास देखो ये है ऑन दी लाइन, ये वाली आउटलाइन हैव के लिए ग्रामर लॉक। कम के लिए ऑन दी लाइन है हमारे पास ये ग्रामर लॉक। विद अस, विद के लिए देखो हमारे पास, विद के लिए ऑन दी लाइन अबव दी लाइन, हाँ अबव दी लाइन ये वाला ग्रामर लॉक है। और अस के लिए एस बना दो और उससे पहले यू की साइलेंटली आती है ना आवाज, ए के लिए बोलते हैं जो ये, और डॉट के लिए लगा दो क्रॉस। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।